Hello student, let us continue with our chapter. In this lecture, we'll see the detailed study of occasional or optional parts of a business letter. Business letter के occasional या optional parts को पढ़ेंगे. We shall now study in detail about the occasional optional parts mentioned in a business letter. First is personal and other notations. When the letter writer expects that the receiver pays prompt attention to the letter राइटर अगर ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है कि रिसीवर जो है उसके लेटर पे तुरंत प्रॉम्प्ट अटेंशन दे, कीप्स द मैटर कॉन्फिडेंशियल और सप्लाई प्रॉपर रिप्लाई, देन इन दैट केस अगर मैटर कॉन्फिडेंशियल है या प्रॉपर रिप्लाई चाहिए तो ऐसे केस में इन द टॉप अपर ब्लैंक पार्ट ऑफ द लेटर इंस्ट्रक्शंस लाइक अर्जेंट, पर्सनल, कॉन्फिडेंशियल, प्रायोरिटी ऐसे वर्ड्स यूज़ करना है, लिखना है. रिटन इन आइदर बोल्ड लेटर्स और विथ डिफरेंट कलर इंक. बोल्ड लेटर्स में या डिफरेंट कलर की इंक से यूज़ करना है. एट टाइम्स दिस एक्सप्रेशंस आर अंडरलाइंड टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द रीडर का अटेंशन को ड्रॉ करने के लिए ये अंडरलाइन करना होता है, ये इसका एक्सप्रेशंस है. बिकॉज ऑफ इट एनी अदर पर्सन इन एन इंस्टीट्यूट या फर्म वुड नॉट ओपन और रीड द लेटर और डू द नीडफुल. ऐसा करने से एनी अदर पर्सन इन एन इंस्टीट्यूट या फर्म, उसके अलावा कोई भी वो लेटर ओपन नहीं करेगा और वो लेटर पढ़ेगा नहीं. इट इज़ एडवाइजेबल टू मेंशन नोटेशंस ऑफ दिस टाइप्स ऑन द एनवेलप. और ऐसा जो नोटेशंस, ऐसा अगर कोई इंस्ट्रक्शंस देना है तो वो हमें एनवेलप में ही टाइप करना है. सेकंड इज़ अटेंशन लाइन. The letter writer would mention the address of the receiver as part of the inside address as well as on the envelope. But when he expects that a particular person of the institute firm should receive the letter, he only should pay attention and do the needful. Then the name of that person is mentioned as a part of attention line. It should be noted that if the name of that person is mentioned as part of inside address, attention line is not required in that case. Generally, it is placed between inside address and salutation and is written in either of the two ways mentioned below. For example, the manager, Anand Trading Company, Ahmedabad, for the attention of Sri अमरेंद्र पारगी और अटेंशन श्री अमरेंद्र पारगी डियर सर. तो ये एड्रेस और सैल्यूटेशन के बीच में वो अटेंशन लाइन मेंशन करना है. इसका मतलब वो जो पर्टिकुलर मेंशन किया है वो पर्टिकुलर पर्सन उसमें ध्यान देगा, अटेंशन करेगा. That is the main purpose of the attention line. Next is subject line. The subject line indicates the purpose of writing a letter. Before the receiver of the letter starts reading the content of the letter, he would come to know about the main theme of the letter. जो लेटर में मेन क्या थीम होगा वो सब्जेक्ट से रीडर को पता चल जाता है. दिस लाइन कैन बी रिटन आइदर बिटवीन इनसाइड एड्रेस एंड सैल्यूटेशन और आफ्टर द सैल्यूटेशन एंड बिफोर द बॉडी ऑफ द लेटर. जनरली सब्जेक्ट लाइन इज इंडिकेटेड बाय अंडरलाइनिंग इट और बाय राइटिंग इन बोल्ड लेटर्स. फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ दिखाया है, सब्जेक्ट होलसेल परचेज ऑफ पल्सीस एंड ग्रोसरी. जो मेन उसको क्या बोलना चाहता है तो वो मेन सब्जेक्ट से अंदर लेटर के कंटेंट्स में क्या होगा वो पता चल जाए. एनक्लोजर्स. एट टाइम्स along with the main letter as mentioned in the letter, certain papers containing connected information are enclosed in the envelope. This is called
एनक्लोजर। एनक्लोजर में मतलब क्या है कि जो मेन लेटर के साथ, और मेन लेटर में कुछ हमने मेंशन किया है कि हम कुछ पेपर्स इसके साथ अटैच कर रहे हैं, तो कनेक्टेड वो पेपर्स जो है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो उसमें एनक्लोज करना है। फॉर एग्जांपल, विथ एन एप्लीकेशन फॉर सर्टन पोस्ट, copies of marksheet and certificates are required to be enclosed। अगर कोई एप्लीकेशन लिखता है पर्टिकुलर जॉब के लिए, तो उसके साथ जो मार्कशीट या सर्टिफिकेट्स होती है वो अटैच करते हैं। द डिटेल्स ऑफ एनक्लोजर इज मेंशन आफ्टर सिग्नेचर बिसाइड द लेफ्ट मार्जिन। When there is more than one enclosure, then either or number is mentioned or they are described one after another। For example, enclosures तो हम शायद ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 टोटल 3, या हम एनक्लोजर 3 को अलग अलग भी लिख सकते हैं, जैसे कि लिखा है डिस्क्राइब वन आफ्टर अनदर। नाउ कार्बन कॉपी नोटेशन, that is CC2। At times, a particular letter is meant for more than one institute, department. They all come to know about the content of the letter and each one do the needful in his or her own way. In such letters, after signature, beside the left margin and among the optional parts, they all are mentioned as carbon copy notation towards the end. With instructions CC2, they all are mentioned in a serial order as for example, जो हमको एक ही इंस्टीट्यूट में या डिपार्टमेंट में पर्टिकुलर लेटर जो है वो एक से ज़्यादा लोगों के लिए है, और या एक से ज़्यादा लोगों को पता चले ये कंटेंट ऑफ लेटर क्या है, और सबको उसमें अगर कुछ करना है तो ऐसे we have to mention separately CC2, 1, 2, 3, managing trustee, commissioner, secretary, like that। Identification line जो है, in big institutions or government departments, it is very likely that 2 or more than 2 persons are involved in process of drafting a letter। It is also possible that the executive may give dictation of the content of the letter and any other employee may take it down in shorthand and type it। बड़ी इंस्टीट्यूशंस में या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं ड्राफ्टिंग ए लेटर ड्राफ्ट करने में। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट एग्जीक्यूटिव में गिव डिक्टेशन, एग्जीक्यूटिव है वो डिक्टेट करेगा कंटेंट ऑफ द लेटर एंड एनी अदर एम्प्लॉई may take it down in shorthand or type it। In such a situation, in order to create the identity of the persons involved, their names are mentioned as part of identification line, one of the occasional optional parts of business letter mentioned after signature beside the left margin। Here the initials of the person dictating the letter and the one typing it are mentioned separated by colon or slash। For example, HDP जैसे यहाँ दिखाया है। Here it is understood that the executive with the initials HD Pathan has given the dictation of the letter and the one having initials JR Tadvi has typed it। तो आइडेंटिफिकेशन लाइन जो पर्टिकुलर पार्ट कहाँ मेंशन करना है, क्यों इम्पोर्टेंट है बिजनेस लेटर्स में, क्यों क्या ज़रूरत है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। मेलिंग इंस्ट्रक्शंस एज पर द कंटेंट ऑफ द लेटर ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द फर्म डिसाइड्स एंड इंस्ट्रक्ट्स विच वे इट इज़ टू बी डिस्पैच, किस तरह से डिस्पैच करना है, तो हमें वो मेलिंग इंस्ट्रक्शंस डालना है। मतलब वो ऑर्डिनरी पोस्ट से जाएगा, रजिस्टर पोस्ट से जाएगा, स्पीड पोस्ट से जाएगा या कोरियर से जाएगा। ये ऑथेंटिक डिटेल रिगार्डिंग द डिस्पैच ऑफ ए पर्टिकुलर पोस्ट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम मेलिंग इंस्ट्रक्शन एंड इट इज़ प्लेस्ड आइदर एट द टॉप और एट द एंड ऑफ द लेटर। टॉप में या एंड में लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ मेंशन किया है
बाय रजिस्टर एडी या बाय कुरियर। लास्ट इज पोस्टस्क्रिप्ट। पोस्टस्क्रिप्ट जो है, आफ्टर मेंशनिंग ऑल नेसेसरी डिटेल्स एज अ पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ लेटर, if the letter writer wants to draw the attention of the reader towards some significant matter, then in that case among the optional parts mentioned after the signature, it is mentioned with PS, that is postscript. It should be noted that if the writer forgets to mention some significant matter, कोई important matter है अगर वो भूल ना जाए, and then the mention as a part of postscript, then it suggests carelessness on his part. In such a situation, it becomes advisable to redraft the letter. It is necessary formality to put signature after mentioning details as part of PS पोस्टस्क्रिप्ट। मतलब जो भी लेटर का बॉडी में जो डिटेल्स दिया है और नेसेसरी डिटेल्स मेंशन किया है और पर्टिकुलर उस पे लेटर राइटर वांट्स टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द रीडर, रीडर का उसकी पर्टिकुलर मैटर के ऊपर उसका अटेंशन जाए फॉर सिग्निफिकेंट मैटर, जो इम्पोर्टेंट मैटर है, देन इन दैट केस, ऐसे केस में ये ऑप्शनल पार्ट मेंशन आफ्टर द सिग्नेचर, सिग्नेचर के बाद मेंशन करना होता है एज पोस्ट स्क्रिप्ट। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। राइट डाउन द क्वेश्चन आंसर्स गिवन बिलो द चैप्टर। ये चैप्टर बिजनेस लेटर के हिसाब से एक छोटी छोटी चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है हमें कमर्शियल और बिजनेस लेटर में, ये हमने ये सारे कमर्शियल कॉरेस्पॉन्डेंस के ज़रिए हम सीख रहे हैं। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर हम विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। थैंक यू।